नुज़हतुल मजालिस इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहद्दिस तबरी फरमाते हैं हम 6 तालिब इल्म थे। भाई तवज्जो है आपकी, मैं आपकी ज़ौक़ की तरफ आऊँगा इंशाअल्लाह, आप तवज्जो रखिए। आप फरमाते हैं कि मैं अपने साथियों समेत दूर इलाके में एक आलिम दीन का शोरा सुना, उस्ताद साहिब। उन उस्ताद साहिब के पास हम पढ़ने चले। तो जब उस्ताद साहब के पास पहुंचे ना, तो उस्ताद साहब ने फरमाया सजण जागण का वक्त है मेरे भाई, जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। तवज्जो है कोई नहीं है? तवज्जो फरमाए, तो तवज्जो कीजिएगा। मुहद्दिस तबरी कहते हैं हम दूर दराज इलाके में गए, उस्ताद साहब के पास पहुंचे, अर्ज किया हुजूर हम मुसाफिर हैं, पढ़ने के लिए आए। सुभान अल्लाह। तो उस्ताद साहब ने पता है क्या कहा? हम तो जब बच्चा मदरसे में छोड़े ना तो पहले मेन्यू पूछते हैं, हाँ जी सुबह नाश्ते में क्या होता है, दोपहर खाने में क्या होता है, रात के खाने में क्या होता है जी। लेकिन वो वक्त भी थे यार, जो दीन के तालिब थे, क्या हिर्स था, क्या तमन्ना थी, क्या तलब थी। तो उस्ताद साहब ने कहा मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद गरीब हूं। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस तबरी फरमाते हैं हमने अर्ज किया हुजूर आप पढ़ाने के लिए आमादा हो, तैयार हो, हम कुछ जेब खर्ची हमारे पास है, हम तालिब इल्म मिलजुल के अपना कोई खाना पीना कर लेंगे। उस्ताद साहब ने कहा ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, खाना पीना आपने अपना करना है, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं, लंगर पानी नहीं है। आप फरमाते हम पढ़ते रहे। कहा उस वक्त जिस मस्जिद में हम उस्ताद साहब के पास पढ़ते थे ना, उसके साथ एक दुकान थी और वो थी यहूदी की, उससे हम सामान लेते थे। कुछ कर्ज भी चढ़ गया। फिर तो लबा ने मशवरा किया कि यार ये कर्ज ज्यादा हो रहा है, तो बस जो पढ़ लिया ठीक है, जो मुकद्दर में था तकमील तो नहीं हो सकी जो फनून पढ़ने आए थे, तो चलो इतना ही काफ़ी है। अब कर्ज चूंकि चढ़ गया तो अब वापस जाना चाहिए, फिर देखेंगे। तो हम उस यहूदी के पास गए, दुकानदार के पास गए, तवज्जो है ना आपकी। तो हमने उन्हें कहा जो आपके बकाया जात हैं वो आप बता दें, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं इलाके में, तो जब भी कोई यहाँ से कोई काफिला गुजरेगा, मुसाफिर आएंगे, तो हम उनके हाथ आपका कर्ज भेज देंगे। तो उस यहूदी दुकानदार ने पूछा कि तुम वापस क्यों जाना चाह रहे हो, तकमील हो गई है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ चीज़ है नहीं, अब जाहिर बात खाने पीने के बगैर मामला कैसे चलेगा। बात समझ आइए कि नहीं आई? ये उस वक्त के उलमा की बात कर रहा हूँ, आज के उलमा की नहीं कर रहा, क्योंकि आज के उलमा तो जब रात को सोते हैं ना, सुबह उनके तकिए के नीचे 5-7 हज़ार रुपये पड़ा होता है। हाँ, आज के उलमा की बात नहीं कर रहा। वो जब किचन में जाते हैं ना तो पका पकाया खाना राशन पड़ा होता है, ऐसा ही है। समझ कोई नहीं आई तो है उत्तो महंगाई वेखो, अपना घर चलता नहीं, और दुआवां दो इन उलमा नूं किवें निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह। तो कहा उस यहूदी दुकानदार ने कहा देखो वापस न जाओ, इतने दूर से आए हुए, अपनी तकमील कर लो, पढ़ाई मुकम्मल कर लो, मैं तुम्हें उधार सौदा सलफ देता रहूंगा जरूरत का, जब तालीम मुकम्मल हो जाएगी फिर अपने इलाके में जाके कर्ज दे देना मुझे। तो मुहद्दिस तबरी कहते हैं, मुअर्रिख तबरी कहते हैं कि हमने कहा ठीक है, यहूदी से तो कर्ज खुद रसूलुल्लाह ने भी लिया है, तो बतौर कर्ज हम इससे सामान लेते रहेंगे। तो वक्त गुजरता रहा, हम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरी हुई, वापस जाने लगे। हम उस दुकानदार के पास गए, कौन था? यहूदी। तो उससे जाके कहा कि भाई जो बकायाजात मामलात हैं वो बताएं, हम वापस जा रहे हैं, तो वापसी पे आपके जो हैं बकायाजात वो भेज देंगे। तो उसने कहा भाई कौन से बकायाजात, मैंने तो आपका लिखा ही नहीं है, बस आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है ना, बस आप जाएं। हमने बड़ा फोर्स किया लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा भाई मैंने नहीं, आप मुसाफिर थे, बस आप इतने दूर से आए, आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, बस ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, बाकी मैंने वो सौदा सलफ जो भी आप लेते रहे मैंने कोई नहीं लिखा, बस आप जाएं। मुहद्दिस तबरी कहते हैं हम वापस आ गए।
आप फरमाते उसी साल अल्लाह ने मुझे हज की तौफीक दी, तो मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं, तो अचानक मेरी नजर पड़ी, भाई कोने में वही दुकानदार बैठा है। मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ कि ये क्या मामला है, क्या माजरा, ये तो यहूदी था। तो तवाफ मुकम्मल करने के बाद मैं उसके पास आया, मैंने कहा जनाब आप वही हैं ना? हाँ मैं वही हूं। कहा जी ये क्या मामला हुआ? उसने कहा तबरी, जिस दिन तुम वापस गए थे ना, उसी रात मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और मुझे फरमाया मेरे दीन के वारसों की खिदमत भी करता है और फिर मैं तुझे यहूदी रहने दूं? कलमा पढ़। कलमा पढ़ लिया। कहते जब मैं उठा ना, इंतहा दर्जे की खुशी कि सुभान अल्लाह ईमान मिल गया, लेकिन साथ थोड़ा कलक भी था दिल में, एक खौफ सा भी था कि बच्चे जवान हैं, बीवी पूछेगी क्या जवाब दूंगा। तो बीवी जब सुबह नाश्ता लेके मेरे सामने रखती है ना, तो हल्का हल्का मुस्कुराती है। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? कहती है कलमा पढ़ लिया। कहा मैंने तो पढ़ लिया, तुझे किसने बताया है? कहा जो रात को तुझे पढ़ा गए वो मुझे भी पढ़ा गया। अल्लाह सुभान। अब अपने ईमान से बताओ यार, यहूदी होके सिर्फ इतनी सारी मुरव्वत का इजहार करे कि मुसाफिर हैं, इल्म पढ़ने के लिए आए हैं, अगर यहूदी सपोर्टर बन जाए तलबा का, उलमा का, उसे मेरे महबूब नबी की बारगाह से शर्फे जियारत भी मिले, दौलत ईमान भी मिले। अपने ईमान से बताओ, जो मुसलमानों के दीन का खादिम बने, मुसलमानों के कुरान का खादिम बने, मुसलमानों के दीन के तलबा की खिदमत करे, मुसलमानों के जनाबे वाला वो शम्सुल इस्लाम या शम्सुल मदारिस का खादिम बने, अपने ईमान से बताओ उसकी स्टेटस, उसकी शान, उसका प्रोटोकॉल और मुस्तफ़ा की बारगाह से इनामात उसको नाप तोल सकता है।